आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमेशा से नेग्लेक्टेड रहता है। यानी वास्तव में ये व्यक्ति परेशान होता है लेकिन नज़र नहीं आता है। नमस्कार, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मेंटल हेल्थ से संबंधित मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ और मैं बात करने जा रही हूँ हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें एंग्जाइटी यानी चिंताग्रस्त होते हैं ऐसे लोग जो हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत अधिक काम करते हैं, बाहर से देखने में बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि न सिर्फ उनकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, हर जगह उन्हें सफलता मिलती है, उपलब्धियां उनके हाथ पे रहती है, उसके बावजूद वो अंदर से परेशान होते हैं, वो चिंतित होते हैं। यानी हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी शब्द उन लोगों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है जो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में उच्च स्तर की कार्य क्षमता स्थापित करते हैं, लेकिन साथ ही चिंता के लक्षण उनमें रहते हैं जो बाहर से नजर नहीं आते हैं। वे अक्सर अपने करियर या अन्य भूमिकाओं में सफल होते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से हमेशा तनावग्रस्त, आत्मसंदेह और अपनी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने का भय उनके अंदर हमेशा बना रहता है। वे भीतर से बेहद असहज महसूस करते हैं और आत्म आलोचना से ग्रस्त रहते हैं। दूसरे लोग तो जो आलोचना करते हैं उन्हें खुद भी लगता है मैं बेकार हूँ। सक्सेस मिल भी रहा होता तो उन्हें संतोष अनुभव नहीं होता, अंदर से बहुत ही असंतुष्ट और बेचैन आत्मा होते हैं। बाहर से देखने में उच्च स्तर की चिंता से ग्रस्त जो होते हैं हाईली फंक्शनिंग व्यक्ति, वो बहुत सफल, शांत, संयमित लगेंगे। वे जीवन से भागते या पीछे हटते हुए कभी आपको महसूस नहीं होंगे। उनका करियर सफल हो सकता है, वे स्वयंसेवी या समाज सेवा से जुड़े हो सकते हैं, उन गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे सकते हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। फिर भी इस दिखावे के पीछे इन लोगों के मन में एक निरंतर चिंता बनी रहती है और अत्यधिक तनावग्रस्त ये महसूस करते हैं। एक काम का बोझ सिर पे इन्हें हमेशा महसूस होता रहता है। यानी एक शब्द में कहें तो अंदर से बड़े ही बेचैन होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में अलग से इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, जनरलाइज एंग्जाइटी में इसको शामिल किया जा सकता है। तो आखिर आप इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए इसके लक्षणों को जानना जरूरी है। मानसिक भी लक्षण होते हैं और शारीरिक भी लक्षण होते हैं। तो पहले हम मानसिक लक्षणों की बात करें। जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी होता है जिसमें सामान्य चीज है चिंता, घबराहट, बेचैनी। तो ये सामान्य घबराहट, चिंता और तनाव के लक्षण तो इनमें होते ही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे आलोचना या आत्म आलोचना का भय। हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, सक्सेस मिलता है, डर लगता है कि अगर मैं ये चीज अचीव नहीं किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो अपनी आलोचना से भी डरते हैं। ये बहुत बड़ा भय होता है इनके अंदर। दूसरों के सामने स्वयं को नाकाबिल या मूर्ख दिखने का हमेशा इन्हें भय लगा रहता है, इसलिए ये शो करते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते। हमेशा डर बना रहता है कि कहीं मैं नाकाबिल साबित ना हो जाऊं। खुद को बेकाबू यानी अपने आप पे कंट्रोल ना हो पाए, इसका इन्हें हमेशा डर लगा रहता है, नियंत्रण खोने का डर। और एक आसन्न विनाश का भय इनको हमेशा मन में रहता है। कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे अत्यधिक पसीना आना। जब ये इन सारी मनोभावनाओं से जूझते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना महसूस करते हैं, असंतुलन या चक्कर सा महसूस होता है, सिर दर्द या माइग्रेन की स्थिति रह सकती है, आंतों की तकलीफें जैसे लूज मोशन हो सकता है या फिर अल्सर की स्थिति हो सकती है, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मांसपेशियां, मसल्स जो हैं हमेशा टेंस महसूस होते हैं, इन्हें धड़कन बढ़ी हुई रहती है, रबर या जेली जैसे टांग का अनुभव इन्हें होता है, नींद में गड़बड़ी महसूस करते हैं, पैरों की उंगलियों, हाथों में कभी कभी सुन्नपन या झंझनाहट सी महसूस होती है। ज्यादा प्रोन होते हैं, मतलब किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, तो ये किसी भी उम्र या किसी भी जेंडर में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि महिलाओं में जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी होता है, पुरुषों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि उनका जो जेंडर रोल है या पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं और उन सामाजिक दबाव का जो सामना करती हैं, इस वजह से इनमें 2 गुना संभावनाएं होती हैं एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी की। इसके अलावा जैसे कुछ लोग होते हैं
उनमें हेरिडिटरी होती है, यानी उनके परिवार में चिंता करने की आदत होती है। तो एक तो जेनेटिक कारण भी होता है, दूसरा देख के अनुकरण करना भी जो कहा जाता है। अच्छी चीज़ें इंसान सीखे या न सीखे, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी अनुकरण कर लेता है। कुछ लोग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तनावों से बहुत दिन से गुजरते आ रहे हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जाने या अनजाने ये आदत सी बन जाती है तनावग्रस्त रहने की। जिनके केयर टेकर या देखभाल करता जो है वो या पालन करता है, वो या तो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं या बहुत ज़्यादा अपेक्षा उम्मीद लगा के रखते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी आगे संभावना होती है इस तरह की चिंता की, या फिर ऐसे माहौल में परवरिश हुई हो जहां वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, दैनिक दिनचर्या में, आपके रूटीन में, आपके पर्सनैलिटी पे क्या असर होता है। हमेशा लगातार आप जब चिंताग्रस्त होते हैं, कितने भी मतलब आपको खुश होने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। आप कितना भी अचीव कर रहे हैं, अंदर से एक असंतोष, एक अज्ञात भय कि कहीं अभी जो मैंने पोजीशन बनाया है कहीं आगे छिन न जाए, कहीं मेरी आलोचना ना हो जाए, कहीं हम मतलब आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी अपने आप पे ही भरोसा नहीं, सेल्फ डाउट रहता है। तो ये चीजें आपके मन में घोर अशांति, यानी मन में सुकून और शांति नहीं होती है। इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने आप को काम में जरूरत से ज्यादा ऐसे इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड हो जाती है, जिसका असर उनके पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक बिल्कुल पड़ता है। और वो हमेशा दबाव या तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो कहा जाता है ना कि फ्रेशनेस कभी फील नहीं होता। आप कितना भी अचीव करते जा रहे हैं, जब अंदर से खुशी ही नहीं है तो ये सारा अचीवमेंट बेकार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दैनिक जीवन में भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपके सामाजिक करियर, पारिवारिक जीवन को नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। क्या क्या इसका कोई समाधान है? 100% समाधान है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हूँ, तो अपने आप को पहचानिए। किसी दूसरे से तुलना कभी मत कीजिए। तुलनात्मक स्टडी सबसे बुरी चीज़ें हैं, वो चीज़ नहीं करना है। जो लोग अक्सर ये जो चिंता करते हैं, ये इसमें खाली बुराई नहीं होती, इनके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। वो क्या है, जैसे ये बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं, शांति प्रिय, नियमों का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें बस क्या करना है, खुद को विश्वास करना, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए, आत्मविश्वासी बनिए और आत्म स्वीकारी कीजिए। आप जैसे हैं, अच्छे बुरे हैं, आपको जब खुद आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा कैसे करेगा। अगर आपसे स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही तो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत अच्छी साइकोथेरेपी है जिसके माध्यम से इसका समाधान हो सकता है। ये जो ऐसी थेरेपी है, ये क्या करता है, उन लोगों के जीवन के प्रति अपने विचारों को पुनर्परिभाषित करता है, उन व्यवहारों को बदलना सिखाता है जो उनकी चिंता को बढ़ा सकते हैं। हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी ग्रस्त लोगों को आत्म आलोचना करने की, गलतियों की तलाश करने से के बजाय उन्हें अपने विचारों को मैनेज करना सिखाया जाता है, समाधान खोजना सिखाया जाता है और चिंताग्रस्त भावनाओं से खुद को संभालना सिखाया जाता है। कारण मत ढूंढिए, समाधान ढूंढिए। तो ये सब करेंगे, अगर सीबीटी से थेरेपी लेंगे तो आपके अंदर ये क्षमताएं आ जाएंगी। थेरेपी के अलावा अपने आप को हेल्प योरसेल्फ क्या कर सकते हैं, जो मैंने कहा ना पहला कि तुलना करना बिल्कुल भूल जाइए। क्यों? तुलना जो आप करते हैं तो आप तुलना के कारण अपनी खुशी, अपने संतोष को एकदम खत्म कर देते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, अच्छी बातें पढ़ना, लोगों को सुनाना, नेगेटिव चीज़ों से बचना, तो ये सारे, संतुलित भोजन करना। उसके अलावा सहायता नेटवर्क बनाना, क्योंकि ऐसे लोग इतना आलोचना से डरते हैं कि लोगों से कुछ कहना, शेयर करना नहीं जानते। तो ऐसा नेटवर्क बनाइए ऐसे लोगों का जो परिणामों की परवाह किए बिना आपकी परवाह करते हैं, और इस नेटवर्क से जुड़िए, आपको अच्छा महसूस होगा। मूल मूल मूल्य की पहचान करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ना कि जैसे ऐसे लोग क्या होते हैं, मतलब क्या चीज़ आपको अच्छा लग रहा है या आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए समाज ये करूँगा तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, ये करूँगा तो समाज मुझे अप्रिसिएट करेगा, तो अपनी खुशियों का गला घोटते चले जाते हैं। तो वो मत कीजिए। जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं आप उसके विषय में सोचिए। मेडिटेशन बहुत फायदेमंद है। मेडिटेशन कम से कम हर व्यक्ति को करना चाहिए। सुबह में 10 मिनट
इतना समय निकालिए, अपने अंदर झांकिए, तो बहुत आप समस्याओं का समाधान ऐसे ही कर लेंगे। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना, इसका मतलब ये है, ऐसे लोग ओवर बर्डन रखते हैं, ये भी काम कर दिया, ये भी काम ना कहेंगे तो मेरी स्किल को लोग कम समझेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं तो कर ही लूँगा। तो ये चीज़ें जो है नहीं, आपको आपकी भी एक खास क्षमता है, लिमिट है, समय पे ना ज़रूर कहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने सर पर मत लीजिए। और आलोचना को स्वीकार कीजिए। किसी ने आलोचना कर दिया, एकदम अंदर तक चले गए और उसमें घुसते चले जा रहे हैं, सच में मैं कह रहा हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, आप अच्छा भी ला रहे हैं फिर भी लग रहा है मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाई फंक्शनिंग लोग जो देखने में बड़े धुरंधर लगते हैं, बहुत अचीव करने वाले लगते हैं, वो अंदर से कितने अशांत और परेशान हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो आप अपने आप को पहचानिए और अपने अंदर की शांति को ढूंढिए, और जो मैंने उपाय कहा है इसको आजमाइए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत जल्दी आप लोग के लिए ऐसे ही उपयोगी टिप्स लेके मैं आऊंगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।